दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस साल एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना घटने वाली है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी को कुछ समय के लिए एक और चांद मिलने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस अनोखी घटना के बारे में जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में हम सबने पढ़ा है कि पृथ्वी के अलावा शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति जैसे कई और ग्रह भी हैं। इन सभी ग्रहों के चारों ओर कई चंद्रमा घूमते हैं। मसलन शनि के चारों ओर 146 चंद्रमा घूमते हैं। परंतु हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही चांद है, जिसे देखकर हम सब बड़े हुए हैं। लेकिन अब एक रोमांचक खबर सामने आई है। अब कुछ समय के लिए पृथ्वी को एक और चांद मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, यह दूसरा चांद कैसे आएगा? दोस्तों, ये चांद वास्तव में एक क्षुद्र ग्रह है, जिसे वैज्ञानिक एस्टेरॉयड 2024 PT5 के नाम से जानते हैं। यह क्षुद्र ग्रह 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। इसका नाम मिनी मून इसलिए रखा गया है क्योंकि यह अस्थायी रूप से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, जैसे चांद करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल कुछ ही समय के लिए होगा। इस दुर्लभ खगोलीय घटना के पीछे मुख्य कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जैसे हमारी पृथ्वी चांद को अपनी कक्षा में रखती है, वैसे ही यह 2024 PT5 नामक क्षुद्र ग्रह भी कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ओर खींच जाएगा। 2 महीने तक यह हमारे चारों ओर परिक्रमा करेगा और फिर अपना रास्ता बदलकर सूर्य की ओर चला जाएगा। यह घटना इतनी अद्भुत है कि वैज्ञानिक इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस घटना को सबसे पहले खगोलविद कार्लोस डे ला फुएंते मार्कोस और उनके भाई राउल ने खोजा। उनका कहना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की क्षमता है कि वह छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच ले। हालांकि ये क्षुद्र ग्रह केवल कुछ समय के लिए ही पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और फिर अपने रास्ते पर लौट जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षुद्र ग्रह को मिनी मून कहा जा रहा है। हालांकि यह मिनी मून पूरी तरह से चांद जैसा नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2024 PT5 पृथ्वी और चंद्रमा की पूरी कक्षा भी नहीं कर पाएगा। इसका आकार छोटा है और यह केवल उन्नत टेलीस्कोप्स के जरिए ही देखा जा सकेगा। लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसके अध्ययन से वैज्ञानिक पृथ्वी के निकट वस्तुओं की गतिशीलता और उनके परस्पर प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि पृथ्वी को एक अस्थायी चांद मिल रहा है। इससे पहले भी 2006 में एक और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के चारों ओर 1 साल तक घूमा था। और हाल ही में 2022 में 2022 NX1 नामक एक और क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2051 के आसपास यह क्षुद्र ग्रह वापस आ सकता है। तो दोस्तों, यह मिनी मून हमें क्या सिखाता है? यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे ब्रह्मांड में अभी भी कितनी अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं हैं जिनकी खोज बाकी है। खगोल विज्ञान हमें न केवल आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में अस्थायी चीजों का भी कितना बड़ा महत्व है।